Indian Revenue Service currently serving as the principal union territory of Chandigarh, and the I request Shri Sarwar sir to kindly address the gathering. मेरा मानना है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बन चुका है। जैसे जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डिजिटाइजेशन किया है, वैसे वैसे हम लोग का एनफोर्समेंट का तरीका बदल रहा है। सहयोग से टैक्स पेयर को वो सारा डेटा अवेलेबल करा देते हैं। बहुत बाकी क्षेत्र के मुकाबले थोड़े ज़्यादा रहते हैं। देखते हुए हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल वीक, एक सप्ताह हम ग्रीवेंस रिड्रेसल। सर आपने भी फरमाया कि दैट आप बार एंड प्लस आईटी से एक सिक्के के दो पहलू है, इनफैक्ट तीन पहलू है। KCCI भी इज अ पार्ट ऑफ फॉर द इनकम टैक्स है, बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लास्ट ईयर वी हैड आई थिंक 2-3 मीटिंग्स विद हमारे साथ मिस्टर साही साहब थे, PCI इन पुलवामा गांधरबल में। सो हम हमेशा मतलब जो बिजनेस उनको एनकरेज करते हैं कि आप आगे आइए। इनकम टैक्स कितना इम्पोर्टेंट है, कितना है ये। आप आने वाले वक्त में यू कैन नॉट इवन परचेज अ मोटरसाइकिल क्योंकि वहाँ पर IT आ रहा है। सो वी आर ऑलवेज एजुकेटेड। तो यहाँ पर सर और भी जैसे अभी न्यू लॉज भी आए हैं, तो आई थिंक वी नीड मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल से। हमारे जो PCCIT एंड WR है चंडीगढ़ जहाँ जोनल ऑफिस है, ये वहाँ से आए, तो ये सब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए उनकी ग्रीवेंसेस क्या है, उनको रिजोल्व कैसे किया जाए, एक सम सॉर्ट ऑफ आउटरीच प्रोग्राम विद द टैक्स पेयर्स। रिफंड नहीं आ रहा है या कुछ उनके TDS के मिसमैच हैं, जो पहले किसी DDO ने TDS डिटेक्ट किया फिर उसको जमा कराना होता है, वो सारे इश्यूज़ हैं। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द इश्यूज ऑफ द टैक्स पेयर्स एंड वी विल गेट देम रिजॉल्व। आइडिया रिलेटेड तो अब सारा कुछ ऑनलाइन है, सो वी आर सपोज टू मेक द टैक्स पेयर अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर related to tax filing and all those, and the government of India has taken so many initiatives to make it taxpayer friendly. उतनी प्रायोरिटी वो नहीं दे पाता, उतना समय वो दे नहीं पाता। लेकिन चूंकि ये वीक चल रहा है तो इसलिए ये सारा समय वो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ही देगा। तो उससे जो ग्रीवेंसेस हैं वो जल्दी हल होंगे और टैक्स पेयर की जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी सुलझ जाएंगी। देखिए इस साल की फिगर्स अभी नहीं आई हैं क्योंकि वो जो है बैंकिंग सिस्टम जो है वहाँ पे टैक्स इकट्ठा होता है, तो हमारे तक फिगर आते आते थोड़ा सा समय लगता है। मेरे ख्याल से 1-8 दिन में ही वो फिगर्स रिलीज हो जाएंगी और आप लोग को प्रेस के माध्यम से पता चल जाएगा। हमने कहा कि हम ट्रेड एसोसिएशन के पास जाते हैं, हम लोग जो है वो स्कूलों के पास भी जाते हैं, हम लोग कुछ शहरों में मैराथन भी करते हैं। तो हमारा तो कंटिन्यूअस प्रयास है कि जिस भी माध्यम से कम्युनिकेशन हो सके हम टैक्स पेयर को बताएं कि हम आपके जो टैक्स है उसके लिए भारत सरकार की ओर से आभारी हैं और आप इसमें प्राइड महसूस करें टैक्स देने में, क्योंकि टैक्स से ही देश में तरक्की आती है, टैक्स से ही देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है जिससे हम सभी की जिंदगी बेहतर बनती है। देखिए जहाँ तक भारत का सवाल है वो बिल्कुल वार में नहीं है और यहाँ पे जो हालात हैं एकदम सामान्य हैं। तो जितना मुश्किल पहले होता था उतना ही मुश्किल या आसान अब होता है। वार का इससे कोई संबंध नहीं। पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी ऐसी जो घटना देश के बाहर होती है उसके कितने पहलू सकारात्मक हैं कितने नकारात्मक हैं ये एकदम से एसेस करना मुश्किल है। कुछ उसमें अवसर भी आते हैं, तो ये थोड़ा समय बताएगा कि उसने इकोनॉमी को कितना अफेक्ट किया है और उससे क्या हमें फायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुए हैं। देखिए टैक्स फ्रॉड एक बहुत सीरियस बात है और जहाँ तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सवाल है, हम टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए तत्पर हैं और उसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं। मेरा ये मानना है कि टैक्स फ्रॉड उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर के प्रति
क्राइम है जो ईमानदारी से अपना टैक्स देता है।